नमस्कार दोस्तों। तो राहुल गांधी अपने विदेश दौरे से वापस आ चुके हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, वो किसी विदेश दौरे पे गए हों। फ्रांस, इटली, यूके, यूएस वो जाते ही रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार उन्होंने एक नया देश चुना, उज़्बेकिस्तान। खबरें ये आई कि वहाँ पे एक प्रोग्राम था जिसके अंदर उन्हें बोलना था, इसलिए वो वहाँ पे गए थे। हालांकि उनके आने और जाने का कुछ खास पता नहीं चल पाया, लेकिन एएनआई ने उन्हें ट्रेस किया एयरपोर्ट के ऊपर। तो वहाँ से ये पता चला कि वो उज़्बेकिस्तान के दौरे पे गए हुए थे। खैर ये सब हुआ, लेकिन उनका जो जाना है, उसका जो वक्त है, वो बहुत ही अलग है। उन्हें इस वक्त जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए ये पांचों राज्य कितने ज़रूरी हैं आप लोग सभी को पता है। चाहे वो राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो। ऐसे समय में छत्तीसगढ़, जहाँ पे कांग्रेस की जो पूरी की पूरी साख है वो दांव पे है और पार्टी को पूरा यकीन है कि वो वापस सत्ता में आ रहे हैं, तो ऐसे समय में राहुल गांधी उज़्बेकिस्तान के दौरे कर रहे हैं, ये समझ के बिल्कुल बाहर है। जिस समय पार्टी को आवश्यकता है उनकी, तो उस वक्त वो बाहर क्यों हैं? लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी ने उन्हें जानबूझकर वापस वहाँ पे भेजा था। क्यों? उन्हें लगता है कि पार्टी को शायद लगता होगा कि कोई मिटिया पलेत ना कर दे राहुल गांधी। जैसे ही राहुल गांधी बोलते हैं, सब सत्यानाश हो जाता है। छत्तीसगढ़ में जैसे ही वो वापस पहुंचे, तो वहाँ पे एक गांव के अंदर जो एक सम्मेलन था, जो एक प्रोग्राम था, उसको जब उन्होंने संबोधित किया, तो वहाँ पे जाकर पहला शब्द उन्होंने कहा कि ये देश की सरकार जो है अडानी के साथ चल रही है और अडानी को फेवर करने के लिए चल रही है। अब पहली बात जो आप मुंह से निकाल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अडानी के लिए सरकार चल रही है। चुनाव हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के और आप बात कर रहे हैं अडानी की। आपको वहाँ पे गिनवाना चाहिए था कि भूपेश बघेल की किस तरीके की रणनीतियाँ रही हैं, किस तरीके से उनकी नीतियाँ रही हैं। सारी की सारी नीतियाँ इस प्रदेश के लिए कितनी बेहतर रही हैं, कैसा बेहतर काम भूपेश बघेल ने किया है, आपको ये बोलना चाहिए था, बजाय आप जो है अडानी का नाम ले रहे हैं। वहाँ पे कोई बड़े बड़े बुद्धिजीवी उनकी बात सुनने नहीं आए थे, ना किसी तरीके के कोई वित्त समझ रखने वाले आए थे। सारे के सारे आम लोग थे। उनके सामने आप प्रदेश की बातें गिनाने के बजाय अडानी की बातें गिनवा रहे हैं। लेकिन गिनवाते गिनवाते राहुल गांधी ने वहाँ पे ये भी कह दिया कि इस प्रदेश की जो सरकार है वो भी अडानी के लिए चल रही है, वो भी अडानी के इशारों पे चल रही है और अडानी को फेवर कर रही है। यानी उन्हें ये भी नहीं पता कि छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है। उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। अब सोचिए, जब एक नेता, कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता, इस तरीके की बात करता है, तो उससे नीचे की तरफ क्या मैसेज जाता है? भूपेश बघेल क्या सोच रहे होंगे मन में? हेडलाइंस तो बन जाती है, उसके बाद तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लपक लिया, जो कि एक बिल्कुल स्वाभाविक बात है। कोई भी विपक्षी पार्टी प्रदेश की इस मामले को ज़रूर उठाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भूपेश बघेल ने भी केरल की बात कर लें, ममता बनर्जी की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, हर जगह अडानी को प्रोजेक्ट मिलते हैं और अभी भी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। अगर ऐसी करप्शन की बात है तो आप प्रोजेक्ट्स देना बंद कर दीजिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अब राहुल गांधी को देखिए, हो सकता है मान लीजिए कि उनसे जो है गलती से ये सब कुछ उन्होंने बोल दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने की ये है कि प्रदेश के मुद्दों को गिनवाने के बजाय, जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, आप अडानी अडानी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश की सरकार जो है अडानी के लिए चल रही है। चुनाव प्रचार जो है हो रहा है प्रदेश का, लेकिन बात हो रही है अडानी की। खैर, आपने अडानी की बात बोल दी, लेकिन आप इतना तय कर लीजिए कि आप हर चीज़ क्या अडानी से ही शुरू करेंगे? एक देश के उद्योगपति के बारे में बात करते रहेंगे बस, और कोई बात ही नहीं है करने के लिए। यहाँ से तो सिर्फ ये लगता है कि आप इतने बड़ी पार्टी के नेता हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही मुद्दे पे बोल रहे हैं, जिस मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच कर रही है और ये कह चुकी है कि किसी भी तरीके की अनियमितता अभी तक हमें अडानी ग्रुप के अंदर नहीं देखने को मिली है। उसके ऊपर आप बार बार फिर से अडानी अडानी कर रहे हैं, फिर कहते हैं जांच नहीं हो रही। जांच तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कर रही है। उसके बाद उसकी पहली जो रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से किसी तरीके की कोई अनियमितता अभी तक अडानी ग्रुप में देखने को नहीं मिली है। फिर भी आप फिर से अडानी अडानी करते हैं, तो आपके पास के मुद्दों की कमी है। देखिए, जो भी कोई बड़ा नेता होता है, उसे इस तरीके की अगर बात करनी है एक प्रदेश के चुनाव में, तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब आप प्रदेश की सरकार की बातें कर रहे हैं, आपको अपनी सरकार की जो नीतियां हैं, जो आपकी सरकार ने जो अच्छे कार्य किए हैं, उनकी आपको वहाँ पे बातें करने के बजाय आप देश की सरकार और उटपटांग बातें और अडानी अडानी, ये इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को जानबूझकर उनकी पार्टी बाहर भेजने के चक्कर में रहती है कि बाहर भेज दिया जाएगा तो कम से कम ये इंसान चुप तो रहेगा। आके आएगा और मुंह फट की तरह बोलना शुरू कर देगा, ना उसका सिर होगा ना पैर होगा। अडानी के मामले तो छोड़ दीजिए, ये पता चल ही रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। किसी उद्योगपति को प्रधानमंत्री से जोड़ देना, फिर कहना है ये गुजरात के हैं तो इन्हें फेवर दे रहे हैं।
तो राजस्थान वाली सरकार उन्हें फेवर क्यों दे रही है? ममता बनर्जी फेवर क्यों दे रही हैं? ममता बनर्जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं इस वक्त अडानी के पास हैं। राजस्थान सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है अडानी को दे चुकी है, केरल की सरकार, तमिलनाडु की सरकार। तो क्या हो रहा है? ये मजाक है। हर चीज़ का कोई एक तरीका होता है, बोलने का एक सिस्टम है, हर चीज़ का एक वक्त है। आप जब विधानसभा के चुनाव हैं तो आप किस तरीके की, फिर से अडानी, बार बार सिर्फ अडानी के सिवाय क्या कोई मुद्दा ही नहीं है? खैर, मुझे लगता है राहुल गांधी जो हैं फिलहाल अब विवश हो चुके हैं। कभी वो घास काटते हैं, कभी ट्रैक्टर चलाते हैं, कभी कूली बन जाते हैं। उनकी एडवाइजरी टीम कैसी है ये बड़ा मुश्किल है कहना। कुछ दिन पहले उन्होंने सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू कर लिया। मैं मानता हूँ राहुल गांधी की इमेज सत्यपाल मलिक से बहुत ऊपर है, और राहुल गांधी जैसे लीडर जब एक इंटरव्यू करने लग जाते हैं, वो भी सत्यपाल मलिक जैसे आदमी का, जिसकी बातों का ना सिर है ना पैर है, तो वो एक फिर उनके व्यक्तित्व के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देता है। देखते हैं राहुल गांधी किस तरीके से अपने अंदर बदलाव लाते हैं, लेकिन ये हास्यास्पद है सब कुछ। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।